लेना होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग से उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बडासू के पास लैंडिंग हुई। हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई हैं। पायलट का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। मानकों की अनदेखी बताई जा रही है। वजह तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर ये लैंडिंग हुई, तो ये बड़ी अपडेट। हादसे में फिलहाल पायलट को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो पलट आपको बता दें कि मानकों की अनदेखी इस पूरी घटना की वजह बताई जा रही है। तो रुद्रप्रयाग से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है, जहां रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराएगी। और तस्वीरें भी देखिए आप, जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर हेलीकॉप्टर की ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और भीड़ भी लोगों की वहां पर नजर आ रही है। बेशक क्योंकि ये नेशनल हाईवे था, तो वहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिलहाल आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि कोई भी बड़ा हादसा वहां पर नहीं हुआ। जो पायलट था उसे भी हल्की फुल्की चोटें आई थी और उसका इलाज भी अब चल रहा है। तो तस्वीरों में देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बड़ा हादसा हुआ। तकनीकी खराबी के चलते बताया जा रहा है कि अचानक से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करानी पड़ी। तो ये बडासू के पास ये लैंडिंग कराई गई है। और देखिए लैंडिंग के बाद किस तरीके से आसपास का जो माहौल है वो अफरा तफरी में तब्दील हो गया। लोग वहां पर पहुंचे और जो वहाँ पर टीम थी वो भी पहुंची, लेकिन गनीमत ये रही, अच्छी बात ये रही कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और जो पायलट था उसे मात्र हल्की चोटें आई हैं। और ये दूसरी घटना है जो इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और इससे बीच इससे पहले भी एक इसी तरीके का मामला सामने आया था, जहां 3 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, लेकिन वो भी फिलहाल सुरक्षित निकाले गए थे। और आज भी जो ये खबर सामने आई है, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के बडासू पर ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसमें एक पायलट था जिसे मात्र हल्की चोटें आई हैं और उसका इलाज भी नज़दीकी अस्पताल में चल रहा है। अभी तक फिलहाल किसी तरह की कोई घटना की जानकारी नहीं मिली है। तो आपको बता दें कि जो खबर निकल के सामने आई है, बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, क्या कुछ अपडेट अचानक से लैंडिंग कराने की वजह? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सभी को मालूम है कि चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है और सबसे ज़्यादा क्रेज़ जो है वो केदारनाथ धाम में श्रद्धालु उनमें देखने को मिल रही है। ऐसे में जो हेली सेवा है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए हेली सेवा की सुविधा जो है वो केदारनाथ में दी गई है। और आज एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। देखिए जो ये मामला है ये बडासू बेस का है, जहाँ से एक क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भरता है 5 यात्रियों को लेकर केदारनाथ के लिए। जब भी जैसे ही जो हेलीकॉप्टर है वो टेक ऑफ करता है और उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसके बाद जो हेलीकॉप्टर है उसे सड़क पर ही लैंडिंग करनी पड़ती है। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है, जिसमें पायलट समेत 6 लोग जो है वो सवार होते हैं। 5 उसमें यात्री होते हैं, श्रद्धालु होते हैं और एक जो है पायलट उसमें मौजूद होता है। ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। और सबसे हैरानी की बात इस बार ये है कि अक्सर हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन इस बार जो सड़क है वहां पर इसकी लैंडिंग कराई गई है और इसकी चपेट में एक कार भी आई है, जिसमें कोई गनीमत है कि कोई मौजूद नहीं था। अगर हो सकता है उस कार के अंदर कोई सवारी मौजूद होती या कोई लोग मौजूद होते तो बड़ा कोई हादसा हो सकता था। यह जो यात्री हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे वो बिल्कुल सुरक्षित है। अगर हो सकता था कि उनकी जान को जो है हानि पहुंच जाती, लेकिन सबसे राहत भरी खबर यही है कि किसी को भी कोई बड़ी चोट, गहरी चोट नहीं आई है। पायलट जो है वो गंभीर रूप से हल्का फुल्का घायल है, उसे हल्की फुल्की चोटें आई है। बाकी जो 5 जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे वो बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और साथ ही जो पायलट है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन एक बार फिर से जो है, जैसे ये हेलीकॉप्टर सेवा जो केदारनाथ धाम में, यमुनोत्री धाम में है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि तकनीकी खराबी के कारण ये हादसे हो रहे हैं। आखिर कब तक जो श्रद्धालु है उनकी जान से ऐसे खिलवाड़ किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। शासन प्रशासन से लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब वो बुकिंग कराते हैं, ऐसे में जब वो टेक ऑफ करता है हवाई जहाज, तो उसकी जो पूरी चेकिंग है वो क्यों नहीं की जाती है, उसकी
उसकी फिटनेस चेक क्यों नहीं की जाती है? हर बार जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद जो प्रशासन है वो जागता है और फिर कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। बिल्कुल दीपिका, लेकिन देखिए सबसे जो बड़ा ये सवाल यही है हेलीकॉप्टर कि सेवाएं दी जा रही हैं, ये एक आय का बड़ा स्रोत भी माना जा रहा है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टर सेवाएं ले रहे हैं और इस तरीके की बार बार घटनाएं आ रही। पिछली बार भी जो घटना आई थी उसमें 3 जो स्वास्थ्य कर्मी थे, शायद डॉक्टर थे, वो मौजूद थे, तब इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। अभी ये एक बहुत बड़ा हादसा हम कह सकते हैं क्योंकि नेशनल हाईवे पर इसकी लैंडिंग कराई गई। आसपास काफी लोग थे, गाड़ी आपने बोला जैसे कि चपेट में आ गई। अगर गाड़ी पर कोई मौजूद होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से केदारनाथ से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, इससे पहले जैसे कि आपने बताया कि एम्स के डॉक्टर थे, वो कहीं पे इलाज करने के लिए उनको स्पेशल टीम को बुलाया गया था, तो उनका हेलीकॉप्टर भी इसका शिकार हो जाता है और उससे पहले 6 से 7 लोगों की मौत जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में हो जाती है। तो लगातार इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। तकनीकी खराबी अगर हेलीकॉप्टर में आ रही है, लेकिन जब वो उड़ान भरता है उससे पहले उसकी चेकिंग क्यों नहीं की जाती है, उसकी फिटनेस क्यों नहीं चेक की जाती है? क्योंकि शासन प्रशासन को इन पे लगाम कसने की जरूरत है। शासन प्रशासन को ऐसे कड़े नियम बनाने चाहिए हेली बिल्कुल कंपनी के दीप लिए का उड़ान कि भरने जब से भी वो पहले उड़ान ही भरे उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए क्योंकि इस तरीके के हादसे बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते बात चंदौली की करेंगे। चंदौली